सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला जहलुम से गुजरांवाला के लिए रवाना हो गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद काफिले में शामिल है और कारकुनान की जानिब से मियां नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए गए हैं। कायद के इस्तकबाल के लिए लाला मूसा, गुजरात, सरगोदा और लाहौर में जगह जगह कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनान काफ़ी बेताब नजर आ रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सूरत हाल। लाला मूसा से ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे सुल्तान शाह ने। गुजरात से अपडेट करेंगे खादिम हुसैन गिल और गुजरांवाला से अपडेट्स देंगे शान बेग। पहले रुक कर लेते हैं लाला मूसा का। सुल्तान, आप हमें बताइएगा कि हमने लाला मूसा के मनाजिर तो देखे, काफ़ी पुरजोश कारकुनान थे और इस्तकबाल के लिए बेसब्र नज़र आ रहे थे, क्या अपडेट्स देंगे आप? जी बिल्कुल, ये इस वक्त मैं लाला मूसा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सूरत हाल है मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त यहाँ GT रोड पर मौजूद है। यहाँ पर जगह जगह पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से और जो मुकामी रहनुमा है उनकी जानिब से। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है जो कि आज सुबह से ही अपने महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हुई थी और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जो GT रोड है इस्तकबालिया कैंप के बाहर मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले जबकि वो मियां नवाज शरीफ जो झेलम से रवाना हुए वो सराय आलमगीर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर खारियाँ से होते हुए लाला मूसा पहुँचेंगे तो यहाँ पर उनका वालाना तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबाल के लिए कारकुनों की जानिब से यहाँ पर फूलों की पत्तियाँ भी रखी गई हैं और इसी तरीके से इन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर करने के साथ साथ यहाँ पर फलक शौकाब नारे भी लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो मुख्तलिफ मकामात से काफ़िले हैं, मुख्तलिफ नौजवानों के टोलियों के मुकामी क़यादत के यूथ के और मुख्तलिफ लेबर तंजीमों के यहाँ पर पहुँचे इस्तकबालिया कैंपों पे नारे लगाते हुए मियां नवाज शरीफ के हक में। जबकि यहाँ GT रोड पर इस वक्त जो मनाजिर हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है जो कि कारकुनों की मौजूद है मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंपों में। यहाँ पर पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए तो पार्टी के जो गीत हैं, तराने हैं, वो भी यहाँ पर जो बड़े स्पीकर हैं उनके ज़रिए बजाए जा रहे हैं। जबकि अगर हम इर्द गिर्द की इमारतों का जायज़ा लें तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो बैनर, पोस्टर भी आवेज़ा किए गए हैं नवाज शरीफ के हक में। जबकि कारकुन जो हैं वो नारे लगाते हुए मियां नवाज शरीफ के हवाले से मियां नवाज शरीफ को अभी भी वो वज़ीर आज़म करार देते हैं और उनका ये कहना है कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो अवामी वज़ीर आज़म हैं जिनका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। इस हवाले से यहाँ पर जो इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं और मुसलसल इस वक्त उन्हें ये बेताबी से इंतज़ार है कि कब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो लाला मूसा में पहुँचे और कब वो वालहाना तौर पर अपने कायद का इस्तकबाल करें। जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पर अब से ये काफिला जो है सराय आलमगीर पहुँच चुके हैं और वहाँ से अब बतदरीज ये खारिया की तरफ बढ़ता हुआ कुछ देर में अब लाला मूसा पहुँचेगा जहाँ पर ये कारकुन इस्तकबाल करेंगे। जी बिल्कुल, सराय आलमगीर पर यह भी बताया जा रहा है कि बकरों का सदका भी किया गया है। अब हम रुक कर लेते हैं गुजरात का, क्योंकि लाला मूसा के बाद जो अगला पड़ाव होगा, जो रास्ते में रूट आएगा, वो होगा गुजरात का। खादिम हुसैन गिल से जान लेते हैं। खादिम हुसैन गिल, बताइएगा कि लाला मूसा के बाद ये काफिला पहुंचेगा गुजरात, तो यहाँ पर कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, गुजरात के जो शहरी हैं वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही उनके कायद जो है गुजरात की सरजमीन पर कदम रखेंगे तो उनका ऐसा इस्तकबाल किया जाएगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि गुजरात के लोग जो हैं वो वफ़ादार हैं और उनका ऐसा इस्तकबाल करके उनको बताएंगे कि वाकई वो वफ़ादार है। यहाँ पे स्टेज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है, हर किस्म की यहाँ पे चेयर लगा दी गई हैं। इसके अलावा कायद के इस्तकबाल के मौका पर यहाँ पे गुजरात में जब वो इंटर होंगे यहाँ पे ऊँट और बकरों का सदका दिया जाएगा और वहाँ से काफिले की शक्ल में उन्हें GTS चौक में लाया जाएगा। यहाँ पे स्टेज तैयार है, यहाँ पे वो खिताब करेंगे। खिताब के बाद यहाँ से वो वज़ीराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तमाम शहर जो है वो फ्लैक्सिस, बैनर और पोस्टर जो है इससे सजा हुआ है। दरो दीवार जो है नवाज शरीफ जिंदाबाद, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारों से बड़े पड़े हैं। कारकुन भी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। अभी कारकुनों का जो काफिला है, जैसे ही उनको पता चला है कि इनका जो कायद है वो लाला मूसा से चल पड़े, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और गुजरात में पहुँच जाएंगे थोड़ी देर के बाद। कारकुनों का काफिले जो है यहाँ पे पंडाल में आना शुरू हो गए, लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। हालांकि तमाम रास्ते जो है दूर दूर तक बंद किए गए हैं, लेकिन कारकुन जो हैं वो पुरजोश है। उनका कहना है कि उनकी जो इंतज़ार है, उनका कायद का इंतज़ार है वो बेताब है। जैसे हमारे साथ यहाँ पे कायदीन मौजूद हैं, इनसे
कायद के इस्तकबाल के लिए कितना पुरजोश है और कैसा इस्तकबाल करेंगे? देखिए, आज 3 दिन हो गए हैं गुजरात के स्टेज पे हम खड़े हैं। धूप है, गर्मी है, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि हमें पता है हमारे वोट का तकद्दस नवाज शरीफ, हमारे वोट की इज्जत नवाज शरीफ, हमारे वोट की इज्जत नवाज शरीफ, तौकीर नवाज शरीफ, हम तुम्हें दोबारा वजीर आजम बनाएंगे और हम अपना वादा पूरा करेंगे। नवाज शरीफ जिंदाबाद। जैसा कि देखिए, आपने देखा कारकुनों का जोश और वलवला जो है वो दीदनी है। उनका कहना है कि उनका आज भी वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, कल भी था और आइंदा कल भी रहेगा। कारकुनों का कहना है कि उनका ऐसा इस्तकबाल किया जाएगा जो वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जी ठीक है, खादिम हुसैन गिल हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। अब हम गुजरांवाला की सूरत हाल जान लेते हैं। शान बेग हमें बताइएगा कि गुजरांवाला के हवाले से क्या अपडेट्स दे सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि काफिला क्योंकि काफ़ी स्लो चल रहा है, रोड बहुत तवील भी है और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी हैं, तो क्या कहा जा रहा है गुजरांवाला तक कब तक पहुँचेगा ये काफिला? जी बिल्कुल, जहलम से तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला जो है वो तो निकल चुका है, अपनी मंजिल से रवां दवा है। तो गुजरात के बाद जो बड़ा शहर है वो शहर है गुजरांवाला। तो गुजरांवाला में जो है वो कारकुनान बड़े पुरजोश है। यहाँ पर जो है वो कैंप लगा दिए गए हैं पूरे जीडी रोड पर जगह जगह। और मैं आपको बताता चलूँ कि इकबाल हाई स्कूल के करीब जो है वो स्टेज भी तैयार कर लिया गया, तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान बड़े पुरजोश है यहाँ पर अपने जो है वो महबूब का इस्तकबाल करने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि गुजरांवाला की तरफ तमाम लोगों की नजरें जमी हुई है कि गुजरांवाला में बहुत तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के लिए भी जब मियां नवाज शरीफ निकले थे तो गुजरांवाला में बड़ी तादाद थी जो कारकुनान का समंदर था। तो इस बार भी जो है वो कारकुनान का समंदर होगा गुजरांवाला में। तो कारकुनान जो है बड़े पुरजोश है। यहाँ पर पहले तो खाबे उड़ाए गए, नाश्ता किया गया सिरी पाए के साथ। इसके अलावा मैं बताता हूँ इस टाइम मौजूद है कैंप में, हम बात भी कर लेते हैं कि कारकुनान किस हद तक पुरजोश है। अजी बताइएगा, हमारे साथ मौजूद है एमपी, बताइएगा कि सुबह तो सिरी पाए का नाश्ता हो गया, अब किस हद तक पुरजोश है, अब किस तरह इस्तकबाल किया जाएगा? इस बात के आप गवाह हैं क्योंकि आप सुबह से शाम तक इस सड़कों में मैं रोजाना आपको देखता हूँ कि गुजरांवाला की तारीख का इतना जज्बा जोश शायद इससे पहले भी नवाज शरीफ का था। उस रिकॉर्ड को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह गुजरांवाला के लाखों की आबादी, नौजवान, बूढ़े, माएँ, बहनें अपने दिलों के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए कि पहलवानों का शहर है गुजरांवाला, तो किस हद तक पुरजोश है पहलवान, किस तरह से मियां साहब इस्तकबाल करेंगे? पहलवान भी सारे इधर रात को आए हुए थे, अभी भी वो पगड़ियाँ शकड़ियाँ बांध के तैयारियां कर रहे हैं। जब कायदे मोहतरम गुजरांवाला शहर में एंटर होंगे तो अपने रवायती लिबास में उनकी पगड़ियाँ पहन कर इस्तकबाल करेंगे और अपने कायद की दीद करेंगे। और आज हमारी ईद ही है इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसा कि हमने बात की तो कारकुनान बड़े पुरजोश है। उनका कहना है कि पहलवानों का शहर है गुजरांवाला, तो यहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। पहलवान भी यहाँ पर होंगे अपने रवायती अंदाज में गुर्ज पकड़कर, पगड़ियाँ पहनकर, और पहलवान जो है इस्तकबाल करेंगे अपने कायद का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। तो इस टाइम जो है वो बड़ा यहाँ पर जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। दूसरे शहरों से मैं बताता चलूँ कि लोग जो है यहाँ पर निकल पड़े हैं, सियालकोट है, नारोवाल है, दूसरे शहरों से भी लोग जो कारकुनान यहाँ पर आ रहे हैं और रात तक जो है यहाँ पर बड़ी तादाद होगी और बड़ा जो है पुरजोश किस्म का जो है इस्तकबाल किया जाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। क्योंकि पहलवानों का शहर है गुजरांवाला तो यहाँ पर इस्तकबाल जो है बड़ा किया जाएगा। कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और इस टाइम जीटी रोड पर जगह जगह जो है इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए हैं, तैयारी कर ली गई है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो नवाज शरीफ का यहाँ पर जो है वो अगर स्टे होगा, क्याम करेंगे, तो वो यहाँ पर जो है वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की हमशीरा के घर जो है वो उनका जो है वो कर लिया गया इंतजाम, वहाँ पर जो है वो क्याम करेंगे रात का। तो यहाँ पर बताता चलूँ आपको कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बड़े पुरजोश है कारकुन। और उनका यही कहना है कि जल्दी से जल्द यहाँ पर कारकुन आएंगे तो उनका जो है वो यहाँ पर मियां साहब का इस्तकबाल किया जाएगा। जी ठीक है, इस्तकबाल के हवाले से शान बेग आपने हमें बताया और इत्तलात ये मिल रही हैं कि नवाज शरीफ यहाँ पर स्टे भी करेंगे, तो उनके क़याम के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर रात को क़याम करेंगे तो वफाकी वजीर जो है वो वजीर दफा खुर्रम दस्तगीर के हमशीरा के घर जो है उनका इंतजाम किया गया है। 8 एकड़ पर जो है वो मुश्तमिल एक शानदार घर है जहाँ पर जो है वो क़याम करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर जो है तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा ये वही तरीक़ी घर है जहाँ पर अदलिया की आज़ादी के लिए जब वो निकले थे, यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला निकला था तो वो वहाँ ही बैठ कर उन्होंने ये फैसला सुना था अदलिया की बहाली का। तो उनको बताता चलूँ बड़ा तरीक़ी घर है, वहाँ पर जो इंतजाम कर लिया गया। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है वो क़याम करेंगे। जी अच्छा शान, इसके अलावा हमें ये बताइएगा कि पहलवानों के शहर गुजरांवाला का जोश व खरोश तो हम देख ही रहे हैं कि कितना ये लोग जो हैं अपनी मोहब्बत का किस तरह से इजहार कर रहे हैं।
मौसम के हवाले से हमें अपडेट करिएगा, कैसा मौसम है यहाँ का, क्या काफ़ी गर्मा गर्मी पाई जा रही है, क्योंकि सियासी माहौल तो काफ़ी गर्म रहा है आजकल। जी बिल्कुल, सियासी माहौल तो काफ़ी गर्म है, लेकिन मौसम भी बड़ा गर्म है। लेकिन कारकुनान जो है यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यही कहना है, गर्मी हो कुछ भी हो, हम यहाँ पर ही रहेंगे, नहीं हम जाएंगे, क्योंकि पहलवानों का शहर है तो लोग यहाँ पर काफ़ी मजबूत है कारकुन, और उनका कहना है कि हम अपने कायद का पूरा इस्तकबाल करेंगे। तो कारकुनान की तादाद में अब दिन दिन जो है इजाफा होता जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब काफिला चला था तो तादाद कम थी, लेकिन अब जो है वो जो काफिला करीब आ रहा है तो कारकुनान की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जीटी रोड पर, जहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। कारकुनान बड़े पुरजोश है। उनका यही कहना है कि दूसरे शहरों से भी लोग जो है आ रहे हैं, तो पहलवानों के शहर में जो है तरीकी इस्तकबाल किया जाएगा। जो मियाँ साहब को याद रहेगा कि गुजरांवाला के पहलवानों ने तरीकी इस्तकबाल किया है मियाँ नवाज शरीफ का। अच्छा, ये भी बताइएगा इसके साथ साथ शान के जो कैंप्स लगाए गए हैं, ये खास तौर पर इस्तकबाल के लिए तो लगाए गए हैं, लेकिन जो कारकुनान जो काफिले में शामिल हैं उन लोगों की सहूलत के लिए भी हैं, तो क्या क्या उनकी सहूलत के लिए इंतजाम किए गए इन कैंप्स में? जी बिल्कुल, कारकुनान के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद है, कैंप तो लगा दिए गए हैं। ठंडा ठंडा पानी भी रख दिया गया है ताकि कारकुन यहाँ से जो है वो गर्मी होती है तो वो पानी भी पी सकें, मशरूबात भी पी सकें। इसलिए मैं मौजूद हूँ जीटी रोड पर। तफीक एमपी जो है एमपी है तफीक भट्ट, उनके कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह तो पहले श्री पाए जो है वो नाश्ता किया गया। रवायती अंदाज में पहलवानों का शहर है तो ये पाए ना हो यहाँ तो हो नहीं सकता। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर मियाँ साहब क़याम करेंगे वहाँ पर भी जो है वो चिड़े बटेरे और पायों का इंतजाम किया गया है, क्योंकि गुजरांवाला की रवायत है यहाँ पर जो है रवायती खानों से जो है वो खातर तवाज़ो की जाती है। तो यहाँ पर जो है वो शानदार इस्तकबाल किया जाएगा मियाँ नवाज शरीफ का, जो उन्हें याद रहेगा, क्योंकि ये जो है वो अब जब मार्च के हवाले से जब मियाँ साहब यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर जो है वो इतना शानदार इस्तकबाल किया जाएगा कि जो कारकुनान का समंदर होगा जो उन्हें वेलकम करेगा। बिल्कुल, इस्तकबाल के लिए तैयारियां तो की जा रही हैं और वो भी इस तरह की गर्म मौसम में भी पाए खाए गए हैं पहले से, ताकि पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया जा सके। शान बेग, बहुत शुक्रिया, गुजरांवाला से अपडेट किया। लाला मूसा से सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद थे, जबकि गुजरात की सूरत हाल बताई खादिम हुसैन गिल ने। आप तीनों से मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे और अपने नाज़रीन को हम ये मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त लाला मूसा के, जहां पर काफिला अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएगा और पहले से ही यहां पर कारकुनान बड़ी तादाद में इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं और आज सुबह से ही काफ़ी जोश व खरोश उनमें पाया जा रहा था और वो इंतज़ार कर रहे हैं नवाज शरीफ का कि वो यहाँ पर पहुँचे और एक झलक वो उनकी देख सकें। सुल्तान शाह से हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सुल्तान, हमें बताइएगा कि लाला मूसा के जो कारकुनान हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, वो हमें काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, आप क्या अपडेट्स देंगे? जी बिल्कुल, ये लाला मूसा है जो कि मुस्लिम लीग का घर समझा जाता है। यहाँ पर कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ जीटी रोड पर मौजूद है, जहाँ मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे मुस्लिम लीग की मुकामी क़यादत की जानिब से, जबकि MNA MCA जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है उनकी तरफ से भी यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे। अब हम जो देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जीटी रोड पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, यूथ के हैं, मुख्तलिफ ज़ैली तंजीमों के हैं, उनकी जो बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त जीटी रोड पर मौजूद है। रक्षों में, जंगची में और इसके साथ यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियों पर फूलों के हार लेकर, फूलों की पत्तियां लेकर और इसके साथ यहाँ ढोलक की थाप पर रवायती भंगड़ा डालते हुए, डुड्डी डालते हुए यहाँ पर लोग अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन नजर आते हैं। जबकि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो बताया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ का काफिला ज़राए आलमगीर से निकलकर खाड़ियाँ की जानिब और अब लाला मूसा की जानिब बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब से चंद लम्हों कबल यहाँ से जो मियाँ नवाज शरीफ के लिए ख़ुसूसी तौर पर इस्लामाबाद में कंटेनर तैयार किया गया था, अब से कुछ देर पहले यहाँ से गुजर कर आगे जा चुका। जब ये कंटेनर यहाँ पर सुल्तान शाह हमें सूरत हाल बता रहे हैं लाला मूसा की, जहां पर कारकुनान इंतज़ार कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहे हैं। जोश व खरोश भी उरूज पर पहुंच चुका है। अब मंजिल बताई जा रही है लाला मूसा, क्योंकि जहलुम से रवाना होने वाला ये काफिला सराय आलमगीर से होता हुआ खाड़िया और खाड़िया से अब लाला मूसा की जानिब रवां दवा है और जब ये काफिला यहाँ पर पहुँचेगा
तो वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा कारकुनान की जानिब से, जो कि काफ़ी देर से हम मनाजिर देख रहे हैं किस तरह से रक्स कर रहे हैं। आतिशबाजी का इनकी जानिब से शानदार मुजाहरा किया गया है। सुल्तान शाह से हम जान लेते हैं। सुल्तान, हमें बताइएगा कि इस तमाम रूट पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से क्या अपडेट्स देंगे? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर दिन का वक्त होने के बावजूद यहाँ पर कारकुनों की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया है। इस वक्त कारकुनों की जो सूरत हाल है वो ये कि इन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग भी उठा रखे हैं, जबकि पार्टी के जो परचम है जिन पर शेर और मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें आविजा हैं वो भी उठा रखे हैं। बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर लाला मूसा में मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि ये हजारों में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कारकुन है वो तमाम जीटी रोड पर जो है वो भरे हुए नजर आते हैं। जीटी रोड एक तरफा तौर पर बंद नजर आती है, जबकि दूसरी जानिब जो वन वे ट्रैफिक है उसको ट्रैफिक के लिए खोला गया है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्तकबाल करने वाले जो कारकुन हैं उन्होंने जो लाला मूसा की जो तमाम दरो दीवार है जो कि जीटी रोड से मुल्का इमारतें हैं उन पर तमाम खैर मकदमी बैनर जो कि मुस्लिम लीग नवाज के हक में लगाए गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ MPs की जानिब से, MNAs की जानिब से, जो मुकामी क़यादत है उनकी जानिब से, और तमाम जो कारकुन हैं उनमें इंतहाई जो जोशो खरोश पाया जाता है। उसके हवाले से यहाँ पर बताते चले कि मुख्तलिफ इस्तकबाली कैंप भी लगाए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ कारकुन जो हैं इस वक्त यहाँ पर मोटरसाइकिलों के जरिए, चरखी के जरिए, गाड़ियों के जरिए, ट्रकों के जरिए और इसके साथ बजदा गाड़ियों के जरिए मुख्तलिफ जो करीबी दही इलाके हैं वो वहाँ से सफर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। कारकुनों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर हमें मजीद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर इंतजार करना पड़ा तो हम इन इस्तकबाली कैंपों में अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। उनका कहना था कि कल भी हम भरपूर तैयारी के साथ यहाँ पर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ का कयाम जेलम में हो गया जिसकी वजह से कारकुनों को घरों पर जाना पड़ा, इसलिए आज कारकुन जो है वो वापस अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर जीटी रोड पर मौजूद है। लाला मूसा में इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो बहुत बड़ी तादाद जो है जो इस वक्त भंगड़े डालने में मसरूफ है, जबकि कारकुनों के जो मजीद तादाद है वो मजीद उमड़ती चली आ रही है अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। जी अच्छा सुल्तान, ये भी बताइएगा कि आज जुमे का मुबारक दिन भी है और नमाज की अदायगी भी की जाएगी, तो यहाँ जो आसपास मसाजिद हैं वहाँ पर कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है काफिले में कारकुनान की, उनके लिए किसी किस्म के इंतजाम? यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साइडों पर जो मसाजिद मौजूद हैं यहाँ पर जुमे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है, लेकिन आज चूँकि ये रैली है और यहाँ पर अभी चूँकि अजान नहीं हुई इस वजह से कारकुनों को इस हवाले से यहाँ पर किसी किस्म का कोई मुश्किलात का सामना नहीं, लेकिन इस बारे में जब हमारी बात हुई तो ठीक है सुल्तान, हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। इस वक्त जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल कयूम साहब, हम देख रहे हैं कि फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जा रहा है जहाँ जहाँ से गुजरता है काफिला, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नवाज शरीफ जो है वो एक अनडाउटेडली पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, और आपको पता है कि सबसे बड़ी पार्टी है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे, और अब जब वो एक कोर्ट के फैसले के तहत उनको रिमूव किया गया है तो आप पब्लिक की निगाहों के अंदर उनका एक बहुत बड़ा इमेज है, और दैट इज द रीजन कि लोग पजीराई के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं है। तो आई थिंक कि ये सियासतदान के लिए उसका जो ग्लूकोस है वो तो पब्लिक की पजीराई है, और ये आपके सामने है। पाकिस्तान के मुल्क के अंदर लोग यही समझते हैं कि मियां साहब जो हैं वो ही हमारे मसाइल का हल दे सकते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि लोग पजीराई करते हैं। बिल्कुल अब्दुल कयूम साहब, लोग तो पजीराई कर रहे हैं, लेकिन मुखालिफिन की तनकीद और जो गोलाबारी है वो भी जारी है, और इस काफिले को, इस रैली को काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका जवाब किस तरह से दिया जाना चाहिए? देखिए, जो सियासी हरीफ हैं उनको तो उन्होंने गोलाबारी करनी है ना। हमें जो लोग बेशऊर लोग हैं उनको तो ये समझ है कि वो समझ रहे थे कि मियां साहब हट जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लोग डाइसेंट कर जाएंगे,
लेकिन ये कुछ तो नहीं हुआ। और अभी जब ये लोग इस तरह मियां साहब को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकले हैं तो और वो क्या करें, उनकी आवाज़ तो दे नहीं सकते। तो इसलिए कौम को तो पता है, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने सिस्टम को भी बेहतर करेंगे और ये मियां साहब अपना पूरे जोर के साथ अपना लीगल केस भी लड़ेंगे और आई एम श्योर कि वो अपनी टोटल सपोर्ट के साथ शुरू भी होंगे। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ काफिला तेज़ी से आगे बढ़ा था, आज का क्या प्लान नज़र आ रहा है? क्या साबिक वज़ीर आज़म स्टेशन पर खिताब करेंगे कारकुनान से? देखिए, मैं तो चूंकि काफिले के साथ नहीं हूँ ना, यहाँ हमारा पार्लियामेंट का सेशन वगैरह हो रहा है और मियां साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि बाकी लोग जो हैं वो अटेंड करें इधर, तो उनके प्लान के मुताबिक वो चलेंगे। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी का भी होता है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, क्या तरीका होना चाहिए, तो वो उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। मेरे ख्याल में कि अभी अगला पड़ाव उनका मेन गुजरांवाला का ही होगा और उसके बाद लाहौर। तो जो मुशावरती इजलास होते हैं और जो अभी हुआ भी है, तो उसके मुताबिक क्या आप अपडेट कर सकते हैं कि क्या ये काफिला गुजरांवाला में क़याम करेगा या फिर आगे चलता रहेगा? मुझे तो लग ये रहा है कि गुजरांवाला में करेगा, क्योंकि इधर से देखिए अभी ये आगे जाएंगे, लाला मूसा, फिर आपका खारियां का है, गुजरात का एरिया है, फिर आगे गखड़ मंडी का है, फिर गुजरांवाला में मेन वो होगा। तो आई थिंक कि गुजरांवाला में ये रुकेंगे और फिर अगले दिन चूंकि लाहौर के लिए इनको फुल डे चाहिए होगा जब ये एंटर करते हैं और गुजर के रायवेंट की तरफ जाते हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है, लेकिन ये अभी प्लान सामने आएगा तो पता चलेगा। ठीक है अब्दुल कयूम साहब, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लाहौर पहुंचने के बाद पार्टी का अगला लाएअमल क्या होगा और शेड्यूल के हवाले से कुछ आगाह कर सकेंगे आप? देखिए, उसके बाद भी दो चीज़ें हैं। एक तो पार्टी तो हुकूमत कर रही है, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, पार्लियामेंट है, आपकी कैबिनेट है। एक तो मुल्की मामलात के ऊपर फुल जोर दिया जा रहा है और यही मियां साहब ने एडवाइस किया है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें। दूसरी पॉलिटिकल गेम है और तीसरा लीगल फाइट है। लीगल फाइट की भी तैयारी होगी और पॉलिटिकली भी मियां साहब ने डिसाइड कि मैं अभी बाकी प्रोविंसेस में भी जाके अपने जो शहदाई हैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ और सलाह करना चाहता हूँ। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, एक जिंदा कौम की, और आई थिंक ये उनका एक राइट भी है। ठीक है, और जिस तरह से आपने कहा कि इम्कानात तो ये लग रहा है कि आज शायद गुजरांवाला में ही क़याम किया जाएगा, तो कुछ अंदाज़न कहा जा सकता है कि काफिला कब तक पहुंचेगा गुजरांवाला? देखिए, ये मेरे ख्याल में बाई दी इवनिंग ये पहुंच जाएंगे वहाँ। मुझे मेरा ख्याल यही है, डिपेंडिंग ऑन बहुत सी चीज़ें। ये टच है ना एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी कि सिक्योरिटी का क्या है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये सारे एंगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिक्योरिटी के एंगल्स और पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ये सारी ज़हन में रख के तो ये प्लान बन रहा है। तो इंशाल्लाह कल तक ये वहाँ पहुँच जाएंगे लाहौर में और फिर वहाँ कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, खुसूसी वक्त देने के लिए हमसे गुफ्तगू की। अब्दुल कयूम साहब हमें बता रहे थे कि इम्कान तो यही है कि आज ये काफिला रुकेगा गुजरांवाला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का स्टे होगा वहाँ पर, और ये इस बारे में उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया कि वो कहाँ पर खिताब करेंगे, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से पहले से ये प्लान नहीं किया जाता। लेकिन शायद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनकी जानिब से मुख्तलिफ मकाम पर कहीं खिताब भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इस वक्त ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। नवाज़ शरीफ जिन्होंने स्टे किया था जहलुम के किनारे वाक़ एक होटल्स में, वहाँ से काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ है। जहलुम से गुजरांवाला के लिए ये काफिला जा रहा है। पुरजोश लीगी कारकुनान हैं बहुत बड़ी तादाद में जो कि मुंतज़िर हैं। जिस मकाम से ये काफिला गुजरता है वहाँ पर कारकुनान पहले से ही इस्तकबाल के लिए मौजूद होते हैं और पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियाँ उनकी जानिब से की जाती रही हैं। जहलुम से होता हुआ सराय आलमगीर से ये काफिला गुजरा खारियाँ की जानिब और अब लाला मूसा की जानिब ये रवां दवा है, जहाँ पर हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कारकुनान इंतज़ार कर रहे हैं। आज सुबह से ही वो मुंतज़िर हैं। सिर्फ आज सुबह से ही नहीं बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें जब ये खबर मिली थी कि काफिला हमारे रास्ते से होता हुआ गुजरेगा तब से ही हम इंतज़ार कर रहे थे, चाहे रूट जो है वो 6 दिन का बने, 7 दिन का बने, जितने भी दिन का हो हम इंतज़ार करते रहेंगे। आज तीसरा रोज़ है इस काफिले का
और ये आज लाला मूसा से होता हुआ गुजरेगा, इसलिए जो यहाँ के अवाम हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इस काफ़िले के मुंतज़िर नज़र आ रहे हैं और उन्होंने फूलों की पत्तियों के ट्रक मंगवा के रख लिए हैं ताकि जो यहाँ से गुजरेंगे कारकुनान और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ से गुजरेंगे तो उन पर फूल निछावर किए जाएंगे। इसके साथ साथ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा मुसलसल किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और रक्स भी किया जा रहा है। आप इस वक्त मनाज़िर देख रहे हैं, काफ़िला किस तरह से रवाना है और कंटेनर साथ साथ है। नवाज शरीफ की गाड़ी के हमरा ही ये कंटेनर चल रहा है, आगे आगे कंटेनर है और पीछे नवाज शरीफ अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद हैं। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो खिताब भी कर सकते हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक स्टेज तैयार किया गया है, पंडाल वहाँ पे पहले से ही सजाया गया है, कुर्सियाँ भी लग गई हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी ख़ास तौर पर इंतज़ामात उठाए गए हैं। लोग वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर इस तरह की इत्तलात हैं, ये ख़बरें हैं कि वहाँ नवाज शरीफ की जानिब से आज भी शायद धुआंधार खिताब किया जा सकता है, इसलिए पहले से ही कारकुनान वहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हमारी जब गुफ्तगू हुई है जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब से तो उन्होंने इस बारे में तस्दीक नहीं की है, मगर ये कहा गया है कि हो सकता है कि खिताब किया जा सके। कुछ सिक्योरिटी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से पहले से ही प्लान जो है वो बताया नहीं जाता, लेकिन हो सकता है कि वो खिताब करें। इस वक्त आपको हम मनाजिर मुख्तलिफ मकामात के दिखा रहे हैं कि काफ़िला जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ वहाँ कारकुनान पुरजोश नज़र आ रहे हैं और लीगी मतवालों की जानिब से फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की जा रही हैं। नवाज शरीफ की जो गाड़ी है वो मुकम्मल तौर पर फूलों से ढक चुकी है क्योंकि कारकुनान मुसलसल यहाँ पर गुलपाशी कर रहे हैं और उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है नवाज शरीफ के हक़ में। और ना सिर्फ ये मर्द कारकुनान बल्कि ख़वातीन कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं जो कि 3 दिन से इसी तरह से इस्तकबाल कर रही हैं मुख्तलिफ मकामात पर। अब ये काफ़िला जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ वहाँ से रैली की शक्ल में कुछ और कारकुनान भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं और उनकी जानिब से भी किसी किस्म के कोई जोश और जज्बे में कमी नहीं आई है। गुजरांवाला के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी पहले से ही इंतज़ार किया जा रहा है और पहलवानों का शहर ये कहलाता है, इसलिए पहलवानों ने तैयारी किस तरह से की है कि गर्म मौसम है, सियासी गर्मा गर्मी भी उरूज पर है, लेकिन उन्होंने खूब पाए के जो है वो नाश्ता किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम भरपूर तैयार नज़र आ रहे हैं कि हम गर्म जोशी से इस काफ़िले का इस्तकबाल करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुल्तान शाह इस वक्त हमें अपडेट करेंगे और सूरत हाल हमें बताएंगे लाला मूसा की। क्या अपडेट्स देंगे सुल्तान, काफ़िले के हवाले से क्या इत्तलात मिल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मियां नवाज शरीफ की रैली जो है वो बतदरीज सराय आलमगीर और खारियां से निकलती हुई अब लाला मूसा की जानिब गामजन है और इस वक्त जो बताया जा रहा है कि अब से यहाँ पे इस्तकबालिया कैंपों की जानिब से जो ऐलान किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद मियां नवाज शरीफ की रैली जो है वो लाला मूसा में दाखिल होगी। जो इसके बाद यहाँ पर कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनमें जो जोशो खरोश है वो बढ़ गया है और इस वक्त वो नारेबाजी करते हुए यहाँ पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सड़क के वस्त में आ चुके हैं। जबकि सड़क के वक्त में जो डिवाइडर है उसके साथ जो जंगला है, जंगले के साथ भी और अगर हम राइट और लेफ्ट दोनों जानिब देखते हैं तो यहाँ पर कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर जो इस वक्त सड़क के दरमियान में भी मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से अपने जोश जज्बे का भी इजहार किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी फ्लैग भी मौजूद है, जबकि जो पार्टी पश्चिम है वो भी मौजूद है और यहाँ पर जो कारकुन हैं उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि वो फूलों की पत्तियाँ भी अपने महबूब कायद पर निछावर करने के लिए तैयार है। जी अच्छा सुल्तान, इससे पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आज जुमे का मुबारक दिन है और नमाज जुमा की अदायगी भी यकीनी तौर पर की जाएगी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से, तो यहाँ जो मकामी मसाजिद हैं वहाँ पर कैसे इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी प्लान क्या तरतीब दिया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो GT रोड मुल्क का मुताबिक मसाजिद मौजूद हैं जहाँ पर नमाज के लिए खसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। और इस हवाले से यहाँ पर जब हमारी मुख्तलिफ कारकुनों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि रैली का इस्तकबाल अपनी जगह लेकिन अल्लाह की याद अपनी जगह, हम नमाज भी अदा करेंगे और अपने महबूब कायद का इस्तकबाल भी करेंगे। उनका ये कहना था कि अगरचे के मतलब रैली आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेगी लेकिन नमाज का टाइम यहाँ पर 1:30 बजे से 2 बजे तक मुख्तलिफ मसाजिद में टाइम है, तो वो उनका ये कहना था कि हम इस्तकबाल के बाद
अपनी नमाज जो है आसानी से अदा कर सकते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर किसी वजह से उनकी ये नमाज कज़ा भी हो गई तो भी हम इस सिलसिले में वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कज़ा नमाज भी अदा कर लें। लेकिन कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनका ये भी कहना था कि वो बावजूद होकर घरों से निकले हैं, नमाज इस्तकबाल के साथ साथ नमाज भी अदा करेंगे। ठीक है सुल्तान, तो ये बताइएगा कि कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं जो कि इस काफिले के हमरा हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिए अगर देखा जाए तो वो खसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस की जो बहुत बड़ी तादाद है वो मियां नवाज शरीफ के काफिले के साथ है, जिसमें एलीट कमांडोज की जो खसूसी दस्ते हैं वो भी, उनकी गाड़ियां भी मौजूद हैं, जबकि जो स्पेशल कमांडोज हैं वो भी मियां नवाज शरीफ के काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो अगर मुकामी पुलिस की बात की जाए तो मुकामी पुलिस जो है वो उनकी भी काफी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर डिप्यूट की गई है शफालिया कैंप में। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो जीटी रोड है, यहाँ पर जीटी रोड के साथ साथ जो मुख्तलिफ शफालिया कैंप हैं, इसके कारकुनों के जो इस्तेमाल हैं सिविल कपड़ों में, यानी कि जिन्हें कहा जा सकता है कि सादा कपड़ों में विदाउट यूनिफॉर्म, यहाँ पर पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिन्हें ये कहा जा सकता है तौर पर हिदायत जारी की गई है कि किसी किस्म के जो नाखुश वाक़े हैं वो पेश आए और तमाम तर मुश्तबा जो अपराध हैं उन पर नजर रखी जाए। लेकिन यहाँ पर जो कारकुनों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनमें बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद है। और अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर ज़ईफ़ुल उम्र लोग भी मौजूद हैं तो बेजाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हर उम्र के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर से ख़वातीन की तादाद जो है यहाँ पर मुख्तलिफ इस्तक़बालिया कैंपों में वो अगर से कुछ देखने में नजर नहीं आ रही, जिसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि यहाँ पर जो कल्चर है वो इस हवाले से कि यहाँ पर वो कारकुन है वो मर्द हज़रात जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। जबकि यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि एक काफिले में शामिल एक अलग है वो यहाँ से गुजर रहा है, जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर भी है जो कि के हवाले से है। और यहाँ पर इस वक्त लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में इस कंटेनर का इस्तेमाल करते हुए, कंटेनर पर चढ़े लोगों का इस्तेमाल करते हुए और रहकर और दीगर जो कंटेनर पर चढ़े हुए लोग हैं उनसे हाथ मिलाते हुए और पुरजोश नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हम अपने इस्तेमाल के लिए बेचैनी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सुल्तान, आपने हमें बताया कि यहाँ पर कल्चर कह लीजिए कि ख़वातीन की तादाद नज़र नहीं आ रही कैंप्स में, लेकिन जो काफ़िला है उसके हमरा ख़वातीन भी मौजूद हैं, तो क्या इत्तलात हैं उनके लिए, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं खुसूसी तौर पर? जी बिल्कुल, ये मियां नवाज शरीफ के साथ जो ख़वातीन जो हैं, जिन ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है वो रावलपिंडी से रवाना हुई थी, जेलम में रुकी और जेलम के बाद अपने काफिले के साथ मुसलसल आगे बढ़ते हुए नजर आती है। इस हवाले से यहाँ पर जो मुंतज़मीन है मुख्तलिफ वालिया कैंपों की जब हमारी उनसे बात हुई थी, इस हवाले से ख़वातीन यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन जो ख़वातीन साथ आ रही हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या इंतजाम किए गए थे? उनके कहना था कि हमारी तरफ से यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है, जबकि रास्ते में एक खारियाँ और लाला मूसा के दरमियान एक होटल पर मियां यहाँ से ये बताया गया है कि वहाँ पर जो देसी तड़का लगा हुआ दाल और रोटी वहाँ पर जो है 5000 जो वर्करों के लिए खास तौर पर तैयार की गई थी और वहाँ पर उन्हें मुफ्त खाने का काम किया गया था, जिन्हें ख़वातीन के हवाले से भी खसूसी तौर पर इंतजाम किया गया था कि उन्हें भी खाना खिलाया जाए और उसके साथ साथ उन्हें ठंडे पानी की बोतल भी फराहम की जाए। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सुल्तान शाह, हमें सूरत हाल बता रहे हैं लाला मूसा की, जहां पर कारकुनान बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये काफिला पहुंचने वाला है लाला मूसा, जहां पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा काफिले का। नवाज शरीफ जिनका इंतज़ार किया जा रहा है कारकुनान की जानिब से, और वो सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि 2 रोज़ पहले से मुंतज़िर हैं कि यहाँ से काफिला गुजरेगा तो उनकी जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा। फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए तमाम तर तैयारियाँ लाला मूसा में मुकम्मल कर ली गई हैं और कारकुनान का जोश व खरोश भी दीदनी नज़र आ रहा है। मौसम यहाँ का कुछ गर्म है, लेकिन इससे गर्म जोशी में किसी किस्म का कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। कारकुनान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे तो उनकी जानिब से गुलपाशी की जाए, आतिशबाजी की जाए, नारेबाजी की जाए और पार्टी तराने पर रक्स किया जाए। आपको हम मुख्तलिफ मकामात के मनाजिर इस वक्त दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ का काफिला
जो कि आज रवाना हुआ है जहलुम से, और ये काफिला गुजरांवाला की जानिब बढ़ रहा है, जहां पर भी बीच में जो रूट्स आ रहे हैं वहां पर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए तैयार नज़र आ रही है। ये भी आपको अपडेट करें कि जहलुम से सराय आलमगीर पहुंचा ये काफिला, वहां से गुजरता हुआ खारियां और अब लाला मूसा की जानिब ये काफिला है। उसके बाद ये काफिला जाएगा गुजरात से होता हुआ वजीराबाद, और फिर इसकी मंजिल बताई जा रही है आज की गुजरांवाला के। आज यहाँ पर शायद नवाज शरीफ की जानिब से क़याम किया जाएगा और फिर कल वो वापस अपने सफ़र पर गामज़न हो जाएंगे। उनके जो मंजिल बताई जा रही है वो लाहौर में उनका अपना घर है, जहां पर वो पहुंचेंगे। और इस तमाम रैली के दौरान हमने ये देखा है कि आज से 2 रोज़ कबल जब ये रैली रवाना हुई थी, बुध के रोज़ से आज तक जिन जिन मकामात से ये काफिला गुजरा है वहाँ कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है।